हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनआईबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और यदि हम लोग निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 6 मंथ, 1 साल, 3 साल के अंदर क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके रिटर्न देखते हैं। तो पिछले 6 महीने का जो रिटर्न मिला है वो मिला है लगभग 28% का रिटर्न है पिछले 6 महीने के अंदर। 1 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 28.28% का जो है रिटर्न मिला है 1 साल के अंदर। 3 साल में जो रिटर्न मिला है वो 34% के आसपास रिटर्न है, और एनुअल रिटर्न देखा जाए तो 33.28% का जो है रिटर्न है एनुअल रिटर्न। अब हम लोग एनएवी देखते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 23.96 रुपया। रेटिंग की बात कर लेते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 694 करोड़ का। अब हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं इसके अंदर, जैसे रिटर्न कैलकुलेटर। यदि आप मंथली 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर, तो पिछले 3 महीने में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 15,000 रुपया, आपको मिलेगा 15,616 रुपया। 6 मंथ की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 30,000 रुपया, आपको मिलेगा 31,312 रुपया। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 64,226 रुपया। अब हम लोग इसके अंदर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 244 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से टॉप 10 पे हम लोग नज़र डालते हैं। तो टॉप 10 में पहला नाम आता है सुलोजन एनर्जी लिमिटेड, बीएससी लिमिटेड, आईडीएफसी लिमिटेड, आरबीएल बैंक लिमिटेड, काई इंडस्ट्रियल लिमिटेड, साइंट लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, पीवीआर इन्फॉक्स लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रियल लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है वो 244 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो 3 महीने में जो फंड रिटर्न है वो 18 का है, 6 महीने में 23 का, 1 साल में 26.9 का, और एनुअल देखा जाए तो 126.8 का। कैटेगरी एवरेज में 3 महीने और 6 महीने का डाटा अवेलेबल नहीं है। 1 साल में जो है 25.3 है और एनुअल जो है डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 3 महीने में 15वें नंबर पे रैंक करता है, 6 महीने में 10वें नंबर पे रैंक करता है और 1 साल में 12वें नंबर पे रैंक करता है। अब इसी के आसपास यदि हमने सिमिलर फंड देखे तो कौन कौन सा है, तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड है वो है डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट प्लान ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 डाइट प्लान ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया एनएससी निफ्टी 50 इंडेक्स डाइट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड एसएनपी बीएससी सेंसेक्स प्लान डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे सिमिलर फंड्स हैं। अब इसकी हम लोग एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.32% का, एग्जिट लोड नील है, स्टाम्प ड्यूटी जो है वो है 0.005% का। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।